अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल बारसोई प्रखंड के पीडब्ल्यूडी मैदान में बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बड़ी संख्या में जीविका दीदी शामिल हुई। से आए तमाम दीदियों से मैं सलाम पेश करती हूँ, प्रणाम पेश करती हूँ। और हमारे उसके बाद मेरा बेटा का हाथ कट गया थे तो हम संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि जीविका दीदियों से 9 महीने तक काम करवाने के बाद भी उन्हें बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए ही काम से निकाल दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने ऐसे जीविका दीदियों को पुनः बहाल करने के साथ साथ सभी जीविका दीदियों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देने की भी मांग की। इसके साथ ही संघ के अध्यक्ष ने मानदेय भुगतान को नियमित और बैंक के खाते में करने की बात कही। गरीबी उन्मूलन के लिए परियोजना लाई है जीविका परियोजना। आज वास्तविक में ये गरीबों का ही शोषण कर रही थी। परियोजना आई थी गरीबों के उत्थान के लिए, लेकिन दुख होता है यह जानकर कि आज गरीबों का शोषण हो रहा है। हमारी मांग है कि जो बिहार में टोटल जीविका कैडर के रूप में काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनको वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए और उन पर जो वरीय पदाधिकारियों द्वारा शोषण होता है वो शोषण पर अविलंब प्रतिबंध लगे। यही हमारी मुख्य मांग है। इसी मांग को लेकर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और ये जो बैठक है इसमें एक निर्णय लिया जाएगा और जो हमारी मांगें हैं, अगर जो स्थानीय मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों को लेकर अगर जीविका के जो वरीय पदाधिकारी हैं अगर नहीं मानते हैं तो 15 दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से जीविका दीदी लोग दिन रात एक करके काम करती हैं, उस हिसाब से सरकार इन लोग को मजदूरी नहीं दे रहा है। सरकार को समझ में आना चाहिए कि जीविका द्वारा हम इतना काम लेते हैं तो जीविका दीदियों का ख्याल करते हुए उनका समय पर रुपया भुगतान करना चाहिए। सरकार को ये नज़र रखना चाहिए कि जीविका दीदियों का मानदेय करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। और जीविका दीदियों का जैसे किसी का 3 साल 2 साल करके काम की है उसका भुगतान नहीं किया है तो इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। आपका परिचय? जिला के पदाधिकारी आके हमको बताया गया कि तुम्हारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, इसी कारण से तुमको हटाया जा रहा है। जबकि मैं 9 महीना से काम कर रही थी एमपी के पद पर। हम सर लोग को बताए भी कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मेरा घर में है, हमको टाइम दीजिए, हम ला के दे रहे हैं आप लोग को, लेकिन हमको टाइम नहीं दिया गया। हम उन लोग को बार बार बताएं कि सर हम ये गलत हो रहा है, हमको क्यों हटाया जा रहा है। मेरा कहना है कि हम दोनों को वापस ले। मेरा मांग तो सबसे पहले ये है सर कि हम जो यहाँ पर प्रखंड लेवल पे संघ बनाए, जो लोकल मुद्दा था स्टाफों के द्वारा जो मतलब कैडर पर शोषण प्रताड़ित हो रहा था, वो मुद्दा लेके जो हम आगे बढ़े थोड़ा और प्रखंड लेवल पे जो हम संघ बनाए, तो ये संघ बनना हमारे उच्च पदाधिकारी जो बीपीएम है, एसी है, इन लोगों को रास नहीं आया। तो ये गलत ढंग से क्या किया कि आरजीबी की बैठक में, बीओडी की बैठक में दीदी की अनुपस्थिति में गलत ढंग से हमको सेवा मुक्ति का नोटिस दिया गया है, जो कि ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है। दीदियों की समर्थन या दीदियों के निर्णय पर ही होता है वो, तो ये अलीगली। और ये जो कैडर पर शोषण करता है, ये शोषण करना बंद करे। बहुत मतलब यहाँ मतलब जैसे कि खरीदारी होता है, एसएचजी का हो, बीओ का हो, खरीदारी तो मतलब दीदियों के नाम से कागजी में हो जाता है, लेकिन खरीदारी ये करवाता है और ये लोग कमीशन खाने के लिए अपने से खरीदारी करता है। जब बोला जाता है तो दीदियों को धमकी दिया जाता है, काम से हटाने की धमकी दिया जाता है। कमीशन कौन लेता है? कमीशन तो मतलब वही सीसी एसी है, उसके बाद आपका बीपीएम है और ऊपर तक लगा होगा, इन लोग ऊपर तक रहता है। तो हमारा मांग यही है कि जो हम लोगों को सेवा मुक्ति का नोटिस दिया गया है वो जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो अन्यथा हम लोग फिर दूसरा आंदोलन करेंगे, पूरा आंदोलन फिर